हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मंथली करंट अफेयर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं मार्च 2025 के मंथली करंट अफेयर्स के टॉप 180 एमसीक्यूज। तो जितने भी पूरे मंथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप सभी इस वीडियो में शुरू से अंत तक कंप्लीट बने रहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड यूज़फुल होने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के सेशन को शुरू करती हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आप वेबसाइट ओपन करें www.ravididipublication.com। यहाँ से आप रवि सर की सभी इंपॉर्टेंट बुक्स को अपने घर ऑर्डर कर सकती हैं। एंड देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी ई बुक बाय करना चाहती हैं तो इसकी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। एंड हमारी एक एप्लीकेशन है फ्रेंड्स, एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी एप्लीकेशन और आपको ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। यहाँ पे आप लोग फ्री टेस्ट लगा सकते हैं अपनी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का। सो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो अभी रिसेंटली देखिए सेबी के नए अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए हैं। आंसर होगा यहाँ पे तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे जो है, इन्होंने सक्सीड किया है माधवीपुरी बुच्च को। सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 और हेडक्वार्टर देखिए इसका है मुंबई में। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025। तो विश्व प्रसन्नता सूचकांक में देखिए बात करते हैं कि भारत का स्थान क्या है। तो इसमें देखिए इंडिया जो है ना 118th पोजीशन पे है। अब देखिए किसी भी इंडेक्स में हमें कुछ और पॉइंट्स भी याद रखने होते हैं, जैसे कि इस इंडेक्स को रिलीज़ किसने किया। यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने। टॉप 3 कंट्रीज़ में नंबर 1 याद रखिएगा फिनलैंड, और इसमें सबसे बॉटम पोजीशन पे है अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, स्टुअर्ट यंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो स्टुअर्ट यंग को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है यहाँ पे त्रिनिडेड एंड टोबैगो कंट्री के न्यू प्राइम मिनिस्टर बनी है स्टुअर्ट यंग। बात करें यहाँ पे त्रिनिडेड एंड टोबैगो कंट्री की, कैपिटल है यहाँ की पोर्ट ऑफ स्पेन एंड करेंसी यहाँ पे है त्रिनिडेड एंड टोबैगो डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम्स द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ उरुग्वे। उरुग्वे देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। राइट आंसर इज यामांतू ओरसी बने हैं उरुग्वे के नए प्रेसिडेंट। उरुग्वे देश जो है, यहाँ की कैपिटल जो है फ्रेंड्स मोंटेवीडियो है और करेंसी है पेसो उरुग्वियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग 2025 इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी जी इन न्यू दिल्ली। अभी देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के किस संस्करण का उद्घाटन किया। तो इस बार जो है इसका देखिए फ्रेंड्स हुआ है 10th एडिशन। किसने इनॉग्रेट किया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। ठीक है, एंड इसमें प्राइम मिनिस्टर जो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस्टोफर लक्सन, वो इसमें एज अ चीफ गेस्ट ज्वाइन हुए थे। 3 दिन का रायसीना डायलॉग था 17 से लेकर 19 मार्च तक, एंड इसकी थीम क्या है, काला चक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम हैज़ वॉन द 3rd रणजी ट्रॉफी टाइटल बाय डिफीटिंग केरला। सो केरल को हराकर जो तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब है ये जीता है विदर्भ टीम ने। ठीक है, तो तीसरी बार विदर्भ टीम चैंपियन रही है रणजी ट्रॉफी की। टोटल 38 टीम्स ने देखो पार्टिसिपेट किया था। इसमें हाईएस्ट रन बनाए यश राठौर ने। मोस्ट विकेट्स जो लिए वो लिए हर्ष दुबे। प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया दानिश मालेवर को, एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया हर्ष दुबे को। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर हैज़ एडेड हाउ मेनी साइट्स टू इंडियाज टेंटेटिव लिस्ट। यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र ने भारत की जो अस्थायी सूची है उसमें कितने स्थलों को जोड़ा है। तो अभी उसमें 6 साइट्स को देखिए जोड़ा गया है। तो टेंटेटिव लिस्ट में अगर हम बात करें, टोटल जो प्रॉपर्टीज़ या टोटल जो काउंट है वो कितना हो गया है साइट्स का, 62। लेकिन जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उसमें इंडिया की टोटल 43 साइट्स हैं। 35 कल्चरल, 7 नेचुरल और 1 है मिक्स्ड। जो रिसेंटली अभी 6 साइट्स देखे एड ऑन हुई हैं टेंटेटिव लिस्ट में, वो यहाँ पे इनके नाम देख सकते हैं। कांगेर वैली नेशनल पार्क, मुदुमल मेगालिथिक मेनहर्स, अशोकन एडिक्ट साइट अलोंग द मॉडर्न रूट्स, 64 योगिनी टेम्पल्स, गुप्ता टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, पैलेस फोर्ट्रेसेस ऑफ द बुंदेलास।
नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल टेस्टेड बाय द एस्ट्रोनॉमिकल डेवलपमेंट एजेंसी? सो अभी देखिए, जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है उनके द्वारा परीक्षण की गई बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का नाम क्या है? तो इस मिसाइल का नाम है एस्ट्रा। ये जो टेस्ट उन्होंने किया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने, ये किया है कोस्ट ऑफ चांदीपुर उड़ीसा। इस मिसाइल को डेवलप किसने किया? डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है। और जो एस्ट्रा मिसाइल है उसको डिज़ाइन किया गया टू एंगेज टारगेट ओवर 100 किलोमीटर्स अवे। नेक्स्ट, फेमस उड़िया पोएट रमाकांत रथ हैज़ पास्ड अवे, इन विच ईयर वॉज द गिवन पद्म भूषण अवार्ड? रमाकांत रथ, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया कब? 2006 में। सो देखिए, अगर रमाकांत रथ की बात करें, सो ही वॉज रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री समृद्धि परिवार योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो इस योजना की बात करें, ये किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? मध्य प्रदेश। अब इस योजना के ऊपर बात करती हैं। सो जो चीफ मिनिस्टर, ये जो स्कीम है मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार स्कीम, इसकी जो अनाउंसमेंट है वो मध्य प्रदेश के बजट के दौरान की गई थी। इस स्कीम के अंडर अ पैकेज ऑफ बेनिफिट स्कीम्स विल बी गिवन टू पुअर फैमिलीज। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन एडजर्ड द बेस्ट मेंस हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर एट द हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024? वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी किसे चुना गया? हरमनप्रीत सिंह। एंड इसी तरह वुमेंस में बात करें तो प्लेयर ऑफ द ईयर में वेस्ट वुमेन चुनी गई हैं सविता पूनिया। डिफेंडर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला अमित रोहिदास को। मिडफील्डर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला हार्दिक सिंह। एंड बेस्ट फॉरवर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया अभिषेक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल वैक्सीनेशन डे कब सेलिब्रेट किया गया है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस ये मनाया गया है 16 मार्च को। ठीक है, 16 मार्च को ये दिन मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द 2025 वुमेन्स प्रीमियर लीग? इस बार 2025 में WPL का टाइटल जीता है मुंबई इंडियंस ने। तो मुंबई इंडियंस ने दूसरी बार जो है WPL का टाइटल जीता है। इस बार रनर टीम कौन सी रही? दिल्ली कैपिटल। 5 टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और मैचेस हुए थे 22। प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया नेट स्काइबर ब्रंट, इन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स भी बनाए हैं। एंड मोस्ट विकेट्स लिए हैं एमिलिया केर एंड हेली मैथ्यूज। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द ईवल प्राइज 2025? ईवल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया जापानीज मैथमेटिशियन मसाकी काशिवारा। अब बात करें इन्हें ईवल प्राइज क्यों मिला है? फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू एल्जेब्रिक एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन थ्योरी। पर्टिकुलरली इन्होंने जो थ्योरी ऑफ डी मॉड्यूल्स हैं एंड जो डिस्कवरी है क्रिस्टल बेसिस की, उसकी डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी काम किया, जिसके लिए उनको मिला ईबल प्राइज। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ केनरा बैंक? सो केनरा बैंक के जो नए कार्यकारी निदेशक बने उनका नाम है SK मजूमदार। केनरा बैंक फाउंड हुआ 1906 में, हेडक्वार्टर्स का बेंगलुरु में है। MD CEO है K सत्यनारायण राजू। अगला क्वेश्चन, विच टीम वॉन द 2025 ICC चैम्पियंस ट्रॉफी? तो इस बार की जो ICC चैम्पियंस ट्रॉफी है उसमें जीत हासिल की इंडिया ने। तो इस बार की जो चैम्पियंस ट्रॉफी थी ये 19 फरवरी से 9 मार्च तक चली थी और इसे होस्ट किया था पाकिस्तान और दुबई ने। तीसरी बार इंडिया जो है चैम्पियन रही। रनर अप टीम रही न्यूजीलैंड। 8 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था और मैचेस हुए थे 15। प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया राचिन रविंद्र और इन्होंने मोस्ट रन्स भी बनाए हैं एंड मोस्ट विकेट्स लिए हैं मैट हेनरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द 15th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैम्पियनशिप 2025? तो जो 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैम्पियनशिप हुई ये जीती किसने? तो ये जीती है झारखंड ने। एंड झारखंड ने हराया था इसमें फाइनल में हरियाणा को। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर February 2025?
फरवरी 2025 के लिए हम बात करें आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, ये दिया गया है शुभमन गिल को। एंड आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया एलाना किंग शाइन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आंद्री हैनातोव हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ऑफ विच कंट्री। किस देश के ये नए चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बन गए हैं? आंद्रे हैनातोव। सही आंसर होगा फ्रेंड्स यूक्रेन। यूक्रेन देश की कैपिटल है कीव और यहाँ पे करेंसी है यूक्रेनियन हर्वेनिया। क्वेश्चन अगला, द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हैज़ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड हाउ मेनी न्यू सैटेलाइट ऑफ सैटर्न। तो शनि के अभी कितने नए उपग्रहों को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? सही आंसर है 128। नाउ जो देखिए सैटर्न की जो टोटल सैटेलाइट्स हो गई हैं ना, वो बढ़ के हो गई हैं 274। सैटर्न जो प्लैनेट है, देखिए अगर बात करें हमारे पूरे सोलर सिस्टम्स में ना सबसे ज़्यादा जो मून्स है वो सैटर्न के पास है एंड ये 8th प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। अगला क्वेश्चन है, विच मिशन टू द मून हैज़ रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस चंद्रमा मिशन को मंजूरी दी है? आंसर इज चंद्रयान 5 मिशन। और इस मिशन में देखिए जापान भी जो है इसका पार्टनर रहेगी, तो जापान भी इसमें एक अहम भूमिका निभाएगा। 2028 से पहले तो नहीं लॉन्च होगा, बट ये है कि ये जो मिशन है देखिए ये मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर करेगा और इसमें यूज़ किया जाएगा 250 kg का रोवर। अगला क्वेश्चन है, आर्किटेक्ट एंड एजुकेटर लियू जियाकुन हैज़ वॉन द 2025 प्रिजर आर्किटेक्चर प्राइज़। तो लियू जियाकुन ने देखिए 2025 का जीता प्रिजर आर्किटेक्चर प्राइज़ एंड ये बिलोंग करती हैं चाइना कंट्री से। तो ये सेकंड चाइनीज़ आर्किटेक्ट हैं जिन्हें ये अवार्ड रिसीव हुआ है आफ्टर वांगशू इन 2012। एंड लियू जियाकुन देखिए बात करें तो ये 54th विनर हैं इस अवार्ड की। जो फ्रेंड्स प्रिजर आर्किटेक्चर प्राइज़ है इसे कंसिडर किया जाता है नोबल इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। फ्रेंड्स देखिए अगर आप कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप वेबसाइट ओपन करें www.raviditipublication.com। यहाँ से आप बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। एंड ई बुक के लिए आप लोग वेबसाइट ओपन करें www.ravibookspdf.com। यहाँ से आप सभी इंपॉर्टेंट जो ई बुक्स हैं उनको बाय कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन है नेक्स्ट, वेयर डिड मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट डॉक्टर मनसुख मांडविया इनॉग्रेट फिट इंडिया कार्निवाल। देखिए फिट इंडिया कार्निवाल को अगर पूछे इनॉग्रेट किसने किया, मनसुख मांडविया ने। और कहाँ किया, तो ये भी याद रखिएगा न्यू दिल्ली में। फिट इंडिया कार्निवाल 3 डे का फिटनेस और वेलनेस फेस्टिवल है। इसमें सभी को देखिए एनकरेज किया जाता है एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए, और ये हुआ था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पोइट्री डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो विश्व कविता दिवस मनाया गया है 21 मार्च। पहली बार वर्ल्ड पोएट्री डे मनाया गया था 21 मार्च 2000 को एंड इसकी थीम है पोएट्री एज अ ब्रिज फॉर पीस एंड इंक्लूजन। नेक्स्ट है, द 12th स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 हैव बीन हेल्ड इन विच कंट्री। तो देखिए जो 12वें विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल ये किस देश में आयोजित किए गए? तो ये गेम्स हुए थे कहाँ पे? इटली में। बात करें ये जो विंटर गेम्स हुए थे, देखिए इसका मोटो क्या था, द फ्यूचर इज़ हियर। ये इवेंट हुआ था 8 से लेकर 15 मार्च तक, जिसमें 101 कंट्रीज़ इंक्लूड थी। इंडिया ने 33 मेडल सिक्योर करे, 8 गोल्ड, 18 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द इंटरनेशनल मास्टर्स लीग 2025 टाइटल। तो इंटरनेशनल मास्टर्स लीग का जो खिताब है ये जीता है इंडिया मास्टर्स ने। इंडिया मास्टर्स ने डिफीट किया था इसमें वेस्ट इंडीज़ मास्टर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्पैरो डे कब सेलिब्रेट किया गया है? तो विश्व गौरैया दिवस ये मनाया गया है 20 मार्च। इस दिन का मेन पर्पस क्या होता है कि जो स्पैरो की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, यानी उनकी जो आबादी घट रही है, उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाना। इसकी स्थापना 2010 में की थी नेचर फॉरएवर सोसाइटी ने एंड इसकी थीम है अ ट्रिब्यूट टू नेचर्स टाइनी मैसेंजर्स। नेक्स्ट है, चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव इंट्रोड्यूस्ड राजीव युवा विकासम स्कीम। राजीव युवा विकासम योजना ये शुरू की है तेलंगाना सरकार ने।
अब इसमें बात करेंगे क्या ये स्कीम है, क्यों शुरू की गई। तो देखिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एम्पावर अनएम्प्लॉयड यूथ बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो उनको फाइनेंशियली मदद करना ताकि वो खुद के लिए कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट शुरू कर सकें और वो रोज़गार उनको मिल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया है 20 मार्च को। इस दिन की स्थापना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 28 जून 2012 को की थी एंड इसकी थीम क्या है, केयरिंग एंड शेयरिंग। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रेंच नेवी, जो एक्सरसाइज 19 to 22 मार्च तक चली थी। तो इंडिया और फ्रांस की नेवी के बीच जो एक्सरसाइज हुई उसका नाम है वरुण। वरुण एक्सरसाइज का देखो 23rd एडिशन हुआ और ये एक्सरसाइज हुई थी अरेबियन सी में। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन इट्स कैपिटल एंड डिप्लॉय सोल्जर्स टू कंट्रोल अ सर्ज ऑफ वायलेंस। किस देश की सरकार ने अपनी राजधानी में आपातकाल की घोषणा की। तो यह अनाउंसमेंट अभी हाल ही में की थी पेरू देश ने। पेरू देश की कैपिटल है लीमा, करेंसी है पेरुवियन सोल। नेक्स्ट है, एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स एंड बुच विलमोर हैव रिटर्न टू अर्थ फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आफ्टर हाउ मेनी डेज। कितने दिनों के बाद ही वापस भारत पर धरती पर लौटी। तो सही आंसर होगा 286 डेज। सुनीता विलियम्स और बिच विलमोर जो हैं ये बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से 5 जून 2024 को गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, लेकिन कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से इनका जो मिशन है ना वो 286 डेज तक और खिंच गया। फाइनली जो है वो ये सेफली अर्थ पर वापस लौट आई हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन द फ्री स्पीच इंडेक्स। मुक्त भाषण सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, 24। एंड इस इंडेक्स में देखिए जो नंबर 1 पे है नॉर्वे देश है, याद रखिएगा, और इसे कंडक्ट किया था द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, जो कि एक इंडिपेंडेंट अमेरिकन थिंक टैंक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच सिटी विल लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। कौन सा शहर भारत का पहला पीपीपी हरित अवशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू करेगा। आंसर इज इंदौर सिटी। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट रिसेंटली इनिशिएटेड साइंटिफिक कोल माइनिंग आफ्टर ऑलमोस्ट अ डिकेड ऑफ बैन। किस भारतीय राज्य ने लगभग एक दशक के प्रतिबंध के बाद हाल ही में वैज्ञानिक कोयला खनन शुरू किया है। तो ये स्टार्ट किया है मेघालय स्टेट ने, और इसे इनॉग्रेट किया मेघालय के सीएम कोनराड के संगमा ने। मेघालय की कैपिटल शिलोंग है फ्रेंड, और यहाँ पे गवर्नर है एच विजयशंकर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट और यूटी पुलिस हैज़ लॉन्च्ड अ कोर्टेसी स्क्वाड। तो जो शिष्टाचार दस्ता है ये शुरू किया है किसने, दिल्ली जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा इसे शुरू किया गया है। तो देखिए जो वुमेंस के अगेंस्ट जो क्राइम्स बढ़ रही हैं, जैसे हैरेसमेंट हो गया, मॉलेस्टेशन हो गया, उसको रोकने के लिए दिल्ली पुलिस के जो एफर्ट्स है ना उसी का ही एक ये पार्ट है शिष्टाचार दस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिट इंडिया आइकन के रिसेंटली कौन बनी है। तो रिसेंटली फिट इंडिया आइकन बनी है आयुष्मान खुराना। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब सेलिब्रेट किया गया। तो विश्व वानिकी दिवस ये 21 मार्च को जो है फ्रेंड्स मनाया गया है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस दिन की स्थापना 2012 में की थी और इसकी थीम याद रखिएगा फॉरेस्ट एंड फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड लार्जेस्ट वाइट हाइड्रोजन रिजर्वोयर हैव बीन फाउंड इन विच कंट्री। विश्व का सबसे बड़ा श्वेत हाइड्रोजन जो भंडार है ये पाया गया है अभी फ्रांस देश में। ये जो अभी देखो रिजर्वोयर मिला है ना, इसको एस्टिमेट इसका बताया जा रहा है कितना है, ये 46 मिलियन टन इसमें नेचुरल हाइड्रोजन है। नेचुरल हाइड्रोजन या वाइट हाइड्रोजन की बात करें तो ये हाइड्रोजन का एक टाइप होता है जो अर्थ के सरफेस के अंदर प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस ये 21 मार्च को देखिए मनाया गया। पहली बार ये 2006 में मनाया गया था और इसकी थीम है इम्प्रूव आवर सपोर्ट सिस्टम्स।
अगला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ यूरिया प्लांट इन असम हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, वेयर विल दिस प्लांट बी कंस्ट्रक्टेड। तो अभी असम में यूरिया प्लांट के निर्माण को सरकार ने मंजूरी दे दी है और ये प्लांट कहाँ बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा नामरूप, और इसका नाम होगा इस प्लांट का नामरूप फोर्थ फर्टिलाइज़र प्लांट। ये जो प्लांट है ये 12.7 लाख टन यूरिया को एनुअली प्रोड्यूस कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केचेस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं। सही आंसर है जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट परमानेंट कलाग्राम बी बिल्ट। देश का जो पहला स्थायी कलाग्राम है कहाँ बनाया जाएगा, तो फ्रेंड्स ये बनाया जाएगा प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ हेड ऑफ सिक्योरिटी ऑपरेशंस बाय आईसीआईसी बैंक। तो आईसीआईसी बैंक ने सुरक्षा परिचालन प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है कमाल वाली को। आईसीआईसी बैंक की बात कर लेते हैं तो ये फाउंड हुआ था 1994 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है और सीईओ है संदीप बख्शी। अगला क्वेश्चन देखो विच इंडियन हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिसेस यूनिवर्स 2025। तो मिसेस यूनिवर्स का जो खिताब है ये जीता है एंजेला स्वामी ने। एंजेला स्वामी ये बिलोंग करती हैं, ये बीकानेर की रहने वाली हैं और ये कंपटीशन हुआ था पटाया थाईलैंड में। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब सेलिब्रेट किया गया। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये मनाया गया है 15 मार्च। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे पहली बार मनाया गया था 1983 में। इसकी थीम है देखिए अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल्स। अगला क्वेश्चन है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक बने इंद्रनील भट्टाचार्य। अगला क्वेश्चन है देखिए हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी किर्स्टी कोवेंट्री। ठीक है, एंड ये जो हैं ये पहली फीमेल और पहली अफ्रीकन प्रेसिडेंट बनी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। ये बिलोंग करती हैं जिम्बाब्वे से। अगला क्वेश्चन है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब सेलिब्रेट किया गया। शून्य भेदभाव दिवस ये सेलिब्रेट किया गया है 1 मार्च। ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे पहली बार सेलिब्रेट किया गया 1 मार्च 2014 को एंड इसकी थीम है वी स्टैंड टुगेदर। अगला क्वेश्चन है देखिए अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट विच कंट्री इज़ द पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सो दुनिया में अगर बात करें सबसे गरीब देश कौन सा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर है साउथ सुडान। तो साउथ सुडान जो है देखिए सबसे जो है पुअरेस्ट कंट्री है, उसके बाद आता है बुरुंडी, थर्ड पे है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी द इंटरनेशनल रेडियो बायोलॉजी कॉन्फ्रेंस वॉज स्टार्टेड। कौन से शहर में अंतर्राष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन शुरू किया गया, तो ये सम्मेलन हुआ फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। और अगर बात करें कॉन्फ्रेंस को किसने इनॉग्रेट किया, तो ये भी याद रखिएगा प्रोफेसर अजय कुमार सूद जो कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं गवर्नमेंट के, एंड डीआरडीओ के चेयरमैन समीर वी कामत, इन्होंने मिलकर इसे इनॉग्रेट किया था। इस कॉन्फ्रेंस की थीम रही थी बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ स्पेस रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ प्रगति पथ स्कीम। किस राज्य सरकार ने प्रगति पथ योजना शुरू करने की घोषणा की, तो कर्नाटक सरकार ने जो है इसकी अनाउंसमेंट की है। अब ये स्कीम क्यों शुरू की गई, तो देखिए इसका मेन पर्पस क्या था, टू इम्प्रूव एंड डेवलप रूरल रोड नेटवर्क सिस्टमेटिकली एंड क्वालिटेटिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉन द बनारस लिट फेस्ट अवार्ड इन द रस्किन बॉन्ड फिक्शन बुक अवार्ड कैटेगरी। तो फ्रेंड्स बात करें यहाँ पे बनारस लिट फेस्ट अवार्ड किसने जीता, ये अवार्ड जीता है राज कमल झा ने। इस अवार्ड के लिए जो बुक थी, जो नोवेल था जिसके लिए उनको ये अवार्ड मिला है, उस नोवेल का नाम याद रखना द पेशेंट इन बेड नंबर 12। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस प्राणी मित्र अवार्ड। प्रतिष्ठित प्राणी मित्र पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है, तो ये अवार्ड मिला है वनतारा।
वनतारा अगर बात करें तो अनंत अंबानी जी के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया था। वनतारा एक रेस्क्यू सेंटर है और इसे ही मिला है प्रेस्टिजियस प्राणी मित्र अवार्ड। प्राणी मित्र नेशनल अवार्ड जो है ये इंडिया का हाईएस्ट ऑनर है फॉर एनिमल वेलफेयर के लिए। नेक्स्ट है विच टीम डिफीटेड इंडिया इन द सेकेंड पिंक लेडीज कप। दूसरा जो एडिशन हुआ पिंक लेडीज़ कप का उसमें किस टीम ने भारत को 3-0 से हराया? तो दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया ने जो है इसमें डिफीट किया था इंडिया को। एंड जो सेकंड एडिशन था ये खेला गया था अल हमारिया स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम शारजहां यूएई में। पिंक लेडीज़ कप इज़ अ फ्रेंडली इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया गया है एंड इसकी 2025 की थीम है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सेलिब्रेट इट्स 175th फाउंडेशन डे? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना जो 175वां स्थापना दिवस है कब मनाया? तो फ्रेंड्स ये मनाया है इन्होंने 4 मार्च 2025। तो ये भी पूछ सकते हैं कि 4 मार्च को जीएसआई ने कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया? 175th। जो यूनियन मिनिस्टर हैं कोल एंड माइंस जी किशन रेड्डी, उन्होंने इनॉग्रेट किया था 175th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन को कोलकाता में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ था 4 मार्च 1851। हेडक्वार्टर है इसका कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। क्वेश्चन है अगला, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इकोनॉमी रैंकिंग? वैश्विक अर्थव्यवस्था रैंकिंग में देखिए भारत का क्या स्थान है? तो इंडिया इसमें है अभी करंट में 5th पोजीशन पे और नंबर 1 पोजीशन पे कौन है? यूएस है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड हियरिंग डे कब सेलिब्रेट किया गया? विश्व श्रवण दिवस ये मनाया गया है 3 मार्च को और ये जो दिन है वर्ल्ड हियरिंग डे ये 2007 से हर एक साल मनाया जा रहा है। इसकी थीम है देखिए चेंजिंग माइंडसेट, एम्पावर योरसेल्फ टू मेक ईयर एंड हियरिंग केयर अ रियलिटी फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन विच ऑर्गेनाइजेशन इज सपोर्टिंग द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप फोरम इन मिजोरम? कौन सा संगठन मिजोरम में महिला उद्यमिता मंच का समर्थन कर रहा है? तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नीति आयोग। मिजोरम की बात करें, मिजोरम स्टेट की कैपिटल है आइजोल, चीफ मिनिस्टर है लाल दुहोमा और गवर्नर है जनरल वीके सिंह। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द एआई बेस्ड प्रोजेक्ट फार्म वाइव बीन डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? माइक्रोसॉफ्ट की मदद से एआई आधारित जो प्रोजेक्ट फार्म वाइव है कहाँ विकसित किया गया है? इस प्रोजेक्ट को विकसित किया गया है महाराष्ट्र स्टेट में, ठीक है। और किसके साथ मिलके? तो ये भी याद रखिए ना, माइक्रोसॉफ्ट के साथ में मिलकर। फोकस एरिया जो होगा ना वो होगा इसमें प्राइमरी शुगर केन, जो गन्ने की खेती है उस पर जो प्राइमरी है इसमें फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी? तो यहाँ पे राइट आंसर है दोरा बाबू दपारती। अगला क्वेश्चन, हु वॉन द 3rd साबा वुमेन्स चैम्पियनशिप 2025? तीसरी साबा जो महिला चैम्पियनशिप है ये जीती है किसने? इंडिया ने। इंडिया तो विनर रही और इसमें जो इंडिया ने डिफीट किया था फाइनल में वो मालदीव को किया था। पहली बार जो था इंडियन टीम ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसमें चैम्पियनशिप में 3 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, इंडिया, नेपाल और मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल सेफ्टी डे कब सेलिब्रेट किया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है 4 मार्च एंड इस बार इसकी सेलिब्रेट की गई है 54th एनिवर्सरी। थीम भी देख लीजिए, तो इसकी थीम है सेफ्टी एंड वेलबींग क्रूशियल फॉर विकसित भारत। अगला क्वेश्चन, विच स्पेशल फोर्सेस यूनिट फ्रॉम द इंडियन आर्मी पार्टिसिपेटेड इन द एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025? सो देखिए भारतीय सेना की किस विशेष बल इकाई ने अभ्यास डेजर्ट हंट में भाग लिया? आंसर पैरा स्पेशल फोर्सेस। और ये अभ्यास कहाँ हुआ? तो डेजर्ट हंट अभ्यास हुआ एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर। नेक्स्ट, आफ्टर 30 ईयर्स केप वल्चर्स हैव बीन स्पॉटेड इन विच कंट्री? 30 वर्षों के बाद जो केप वल्चर्स है ये किस देश में देखे गए हैं? तो ये देखे गए हैं साउथ अफ्रीका में। इनका साइंटिफिक नेम है जिप्स
कोप्रोथेरिस और कॉमन नेम इनका है केप वल्चर। अभी जो देखे गई है साउथ अफ्रीका में जो नियर माउंटेन ज़ेब्रा नेशनल पार्क है वहाँ पे ये स्पॉट किए गए। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैटबॉट लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इन पार्टनरशिप विद मेटा। मेटा के साथ में साझेदारी करके महाराष्ट्र सरकार ने जो चैटबॉट लॉन्च किया है उसका नाम है आपले सरकार। आपले सरकार चैटबॉट ये 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, मराठी, इंग्लिश और हिंदी। नेक्स्ट है इन विच स्टेट विल द फर्स्ट एंकिलरी प्रोडक्शन सेंटर बी सेटअप। पहला जो सहायक उत्पादन केंद्र है किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आंसर इज त्रिपुरा स्टेट। नेक्स्ट है विच बैंक टॉप्स द S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग्स 2025। S&P जो ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग आई है उसमें कौन से बैंक ने टॉप किया? तो यस बैंक जो है इस पे नंबर 1 पे रहा। यस बैंक फाउंड हुआ 2004 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है, MD CEO है प्रशांत कुमार। नेक्स्ट देखिए 97th जो अकेडमी अवार्ड्स अभी दिए गए जिनके हम ऑस्कर अवार्ड्स भी कहते हैं, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसने जीता? तो फिल्म का नाम है अनोरा। ठीक है, 97 जो अकेडमी अवार्ड्स थे ये डॉल्बी थिएटर लॉस एंजल्स में हुए थे। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला अनोरा को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला एड्रिन ब्रोडी को। नेक्स्ट है व्हाट इज़ डिक्लेयर्ड एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक भाषा कौन सी घोषित की गई? आंसर इज इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन एज पर रिपोर्ट ऑफ द फर्स्ट एवर रिवराइन डॉल्फिन एस्टिमेशन द नंबर ऑफ डॉल्फिन्स इन इंडिया इज़ मोर देन। तो पहली बार देखिए डॉल्फिन्स की जो आकलन है उसकी रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार भारत में डॉल्फिन की संख्या जो है ना वो 6000 से भी ज़्यादा है। इस रिपोर्ट को जो है रिलीज़ किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, एंड इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो डॉल्फिन का एस्टिमेट बताया गया है ना वो कितना है? 6327 डॉल्फिन्स। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। RBI फाउंड हुआ 1 अप्रैल 1935। RBI का नेशनलाइजेशन हुआ 1 जनवरी 1949 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। RBI के करंट गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। क्वेश्चन अगला इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? गुरुग्राम। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन पायलट टू बी परमानेंटली इंडक्टेड इनटू द जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रॉन। जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रॉन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं तनुष्का सिंह। नेक्स्ट है इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इनॉग्रेट द वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किस राज्य में वनतारा पशु बचाव केंद्र का उद्घाटन किया? तो इसे इनॉग्रेट किया गुजरात। गुजरात के जामनगर में जो है वनतारा नाम से जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू रिहैबिलिटेशन और कंजर्वेशन सेंटर है इसे इनॉग्रेट किया। इस सेंटर को स्टेबलाइज किया रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और रिलायंस फाउंडेशन ने। नेक्स्ट हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर द 7th कॉन्जिक्यूटिव टर्म। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में लगातार 7वीं बार किसे चुना गया? सही आंसर है मनन कुमार मिश्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज कन्फर्ड विद द आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड एट द फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड। सो अभी देखिए जो फिला 2025 अवार्ड्स हुए उसमें आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ICC के चेयरमैन जय शाह को। नेक्स्ट इंडिया हैज़ साइन एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू प्रमोट कोऑपरेशन इन द वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन सेक्टर। भारत ने जल सफाई और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ में समझौता किया? तो ये किया है भारत ने नेपाल कंट्री के साथ। ठीक है, नेपाल देश की कैपिटल क्या है? काठमांडू। करेंसी है नेपालीज रुपी। अगला क्वेश्चन चीफ मिनिस्टर सिंगल वुमेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य में शुरू की गई?
इस योजना को शुरू किया उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। अंडर दिस स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ अप टू 2 लाख रुपीज़ विल बी गिवन टू वुमेन। तो महिलाओं को यहाँ पे 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया देश के नए चांसलर कौन अपॉइंट हुए? ऑस्ट्रिया के नए चांसलर के रूप में शपथ ली क्रिश्चियन स्टॉकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक कौन बनी है? सही आंसर है डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्रॉस द 16 मीटर मार्क इन इंडोर शॉटपुट? इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कृष्णा जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेंडन होल्ट हैज़ वॉन द सिंगल्स टाइटल एट द बेंगलुरु ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट, विच कंट्री डज ही रिप्रेजेंट? तो देखिए, जो बेंगलुरु ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ था उसमें मेंस का जो सिंगल्स का टाइटल है वो जीता किसने? ब्रेंडन होल्ट ने, और ये बिलोंग करती हैं यूएसए से। इसी सेम टूर्नामेंट में डबल्स टाइटल अगर पूछें तो इसमें विनर है इंडिया टेनिस प्लेयर अनिरुद्ध चंद्रशेखर और चाइनीज ताइपे रे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसीव्ड द EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024? तो ये अवार्ड मिला है नितिन कामत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ द ई मार्केट प्लेस? तो हाल ही में जो ई मार्केट प्लेस है उसके CEO अपॉइंट हुए हैं अजय भादु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स? हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर मयंक शर्मा। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट? हाल ही में राजस्व विभाग का अतिरिक्त जो प्रभार है किसे दिया गया है? सही आंसर है अजय सेठ। नेक्स्ट है, विच एडिशन ऑफ इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज खंजर कमेंस्ड ऑन 10 मार्च? 10 मार्च ही शुरू हुआ था खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच। इस बार इसका था 12th एडिशन। तो ये जो अभ्यास है देखो, ये 10 मार्च से लेके हुआ था 23 मार्च तक। इसका वेन्यू याद रखिएगा, बिश्केक किर्गिस्तान। इंडिया जो है इंडियन कॉन्टिजेंट को रिप्रेजेंट किया था पैराशूट रेजिमेंट के बटालियन ने, सोल्जर्स ने। पहला एडिशन इसका 2011 में हुआ। अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द रामसर अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइज यूज? रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी है जयश्री वेंकटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? HPCL के जो अध्यक्ष अपॉइंट हुए उनका नाम है विकास कौशल। थोड़ा सा बात कर लेते हैं HPCL के बारे में। तो ये फाउंड हुआ था 1974 में और हेडक्वार्टर इसका है मुंबई, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, विच फिल्म हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द आईफा अवार्ड्स 2025? इस बार आईफा अवार्ड्स में जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है ये जीता है लापता लेडीज़। चलिए आईफा अवार्ड्स में ही हम कुछ और विनर्स भी देख लेते हैं। सो बेस्ट फिल्म तो लापता लेडीज़ को मिला। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला कार्तिक आर्यन। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला नितांशी गोयल। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रवि किशन। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जानकी बोधीवाला। बेस्ट डायरेक्टर किरण राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, CISF रेजिंग डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का जो स्थापना दिवस है ये 10 मार्च को मनाया गया। इस बार CISF ने बनाई अपनी 56 एनिवर्सरी। CISF की एस्टैब्लिशमेंट हुई 10 मार्च 1969 और न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द ट्रॉपिक्स 2025 एक्सरसाइज हेल्ड? ट्रॉपिक्स जो अभ्यास है कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये हुआ था इंडियन ओशियन में। ट्रॉपिक्स का पूरा नाम है थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। इट इज़ द इंडियन नेवीज लार्जेस्ट बाइनियल मैरीटाइम एक्सरसाइज
और इसमें इन्वॉल्व हुए इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड प्रोजेक्ट हिफाजत? किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया? पंजाब सरकार। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया पंजाब की सोशल सिक्योरिटी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर डॉक्टर बलजीत कौर ने। अब इस प्रोजेक्ट को देखिए क्यों शुरू किया गया, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोवाइड इमीडिएट असिस्टेंस टू वुमेन एंड चिल्ड्रन फेसिंग वायलेंस। जो महिलाएं या बच्चे वायलेंस को फेस कर रहे हैं उनको तुरंत सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट, वेयर वॉज शौर्य वेदनम उत्सव ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? शौर्य वेदनम उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये उत्सव हुआ बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस? विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधिक मामलों के विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर अंजू राठी राणा को। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर ऑन द एशियन क्रिकेट काउंसिल बोर्ड फ्रॉम बीसीसीआई? जो एशियाई क्रिकेट परिषद बोर्ड है इसमें कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर, राजीव शुक्ला। एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है इसकी फॉर्मेशन हुई थी 19 सितंबर 1983। हेडक्वार्टर है इसका दुबई में। प्रेसिडेंट है शामी सिल्वा, वाइस प्रेसिडेंट है पंकज खीमजी। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द 6th एशियन वुमेन्स कबड्डी चैम्पियनशिप 2025? छठी एशियाई महिला कबड्डी चैम्पियनशिप किसने जीती? तो ये चैम्पियनशिप जीती है भारत ने। गोल्ड जीता इसमें देखो भारत ने, सिल्वर जीता ईरान ने, ब्रॉन्ज मेडल जीता नेपाल और बांग्लादेश। अगर बात करें कबड्डी चैम्पियनशिप कहाँ हुई, तो ये इसका वेन्यू याद रखिएगा, तेहरान, ईरान। अगला क्वेश्चन है, कनाडा के 24th प्राइम मिनिस्टर कौन बने? आंसर इज मार्क कार्नी जो है ये कनाडा की बनी है 24वें प्राइम मिनिस्टर। कनाडा देश जो है यहाँ की कैपिटल है ओटावा और करेंसी है कैनेडियन डॉलर। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025? सो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में पहले स्थान पे कौन सी कंट्री है? बुर्किना फासो। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को रिलीज़ किया इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। इसमें देखो नंबर 1 पे तो बुर्किना फासो है, उसके बाद इंडिया की रैंक भी याद रखिएगा 14th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इयाल ज़मीर किस देश के बने हैं आर्मी चीफ? तो ये अपॉइंट हुए हैं इज़राइल कंट्री के आर्मी चीफ। इज़राइल देश की कैपिटल है जेरूसलेम, करेंसी है न्यू शेकेल, प्रेसिडेंट है इज़ाक हर्जोग, प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट है, द असम गवर्नमेंट हैज़ रीनेम्ड जागीरोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी आफ्टर हूम? असम सरकार ने जागीरोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? सही आंसर है रतन टाटा जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधव नेशनल पार्क बिकेम द 58th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। भारत का देखिए जो 58th टाइगर रिजर्व बना वो है माधव नेशनल पार्क और ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। सो ये इंडिया का तो 58th टाइगर रिजर्व है, लेकिन मध्य प्रदेश का बना है ये 9th टाइगर रिजर्व। सबसे ज़्यादा जो टाइगर्स हैं वो मध्य प्रदेश में है, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फेडरल बैंक का पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? विद्या बालन। नेक्स्ट है, हु हैज़ वॉन फिडे वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप 2025 इन मोंटेनेग्रो? मोंटेनेग्रो में आयोजित जो फिडे वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप है किसने जीती है? ये जीती है प्रणव वेंकटेश। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द प्राग मास्टर्स 2025 चेस टाइटल? प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब जीता अरविंद चिदम्बरम ने। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव एंटर्ड इनटू अ MOU फॉर कोलैबोरेशन इन रेगुलेटिंग मेडिकल प्रोडक्ट? किस देश ने चिकित्सा उत्पादों के विनियमन में सहयोग के लिए
समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर इंडिया और अर्मीनिया ने। अर्मीनिया देश की कैपिटल है येरेवन, करेंसी है द्राम। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी सिटीज़ इन इंडिया आर अमंग द 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड? विश्व के देखिए 20 जो सबसे प्रदूषित शहर हैं उसमें भारत के कितने शहर शामिल हैं? टॉप 20 में भारत के 13 शहर शामिल हैं। और जो नंबर 1 सिटी है ना वो भी भारत की है, नंबर 1 पे है मेघालय का बर्नीहाट शहर। मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल में अगेन दिल्ली जो है वो टॉप पोजीशन पे है। अगला क्वेश्चन है, हु लेड द इंडियन डेलीगेशन टू द 69th सेशन ऑफ द कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन? महिलाओं की स्थिति पर आयोग के 69 जो सत्र हुआ देखिए उसमें भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? सही आंसर अन्नपूर्णा देवी, और करंट में अन्नपूर्णा देवी जो हैं वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट जो हैं ये मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट, हु लॉन्च द सूरत फूड सिक्योरिटी सैचुरेशन कैंपेन? सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान का शुभारंभ किसने किया? सही आंसर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विल बी फर्स्ट इंडिया स्टेट टू लॉन्च इट्स ओन सैटेलाइट? अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला जो भारतीय राज्य है ये कौन सा होगा? तो सही आंसर है असम गवर्नमेंट। और देखिए जो सैटेलाइट है ना उसका नाम क्या होगा? असम सैट जो है वो सैटेलाइट का नाम है। असम जो है इसको डेवलप करेगा विद इन स्पेस के साथ में मिलकर। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ रिसीव्ड द AM ट्यूरिंग अवार्ड 2024? तो AM ट्यूरिंग पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो ये प्राइज़ मिला है एंड्रयू जी बार्टो एंड रिचर्ड एस सटन। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ये जो अवार्ड है AM ट्यूरिंग अवार्ड, इसे कंसिडर किया जाता है नोबेल प्राइज़ इन कंप्यूटिंग। नेक्स्ट है, विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर आफ्टर यूक्रेन इन द वर्ल्ड इन द 2020-24 पीरियड? तो जो 2020-24 वाला देखिए जो पीरियड है ना उस अवधि में दुनिया में यूक्रेन के बाद दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन सा है? तो सही आंसर है भारत। इंडिया तो देखिए सेकेंड लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर है। अगर हम सबसे ज़्यादा बात करें तो सबसे ज़्यादा जो आर्म इम्पोर्ट करता है वो भी आप याद रखिएगा यूक्रेन, ठीक है। और ये डेटा किसके अकॉर्डिंग है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्पेट एंड बोंगो सागर एक्सरसाइज हैव बीन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज नेवी? सो जो कॉर्पेट अभ्यास है, जो बोंगो सागर अभ्यास है, देखो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है, ठीक है। एंड इसमें देखिए जो कॉर्पेट अभ्यास और इसमें अगर हम बात करें दोनों एक्सरसाइज में इंडियन नेवी की तरफ से पार्टिसिपेट किया INS रणवीर। ये एक्सरसाइज कहाँ पे कंडक्ट हुई? बे ऑफ बंगाल में। कॉर्पेट एक्सरसाइज का 6th एडिशन था और बोंगो सागर जो एक्सरसाइज है उसका 4th एडिशन। बांग्लादेश में देखिए बांग्लादेश के साथ हुई एक्सरसाइज, तो यहाँ की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका। अगला क्वेश्चन है, द स्कीम मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? तो ये योजना जो है ये शुरू की है त्रिपुरा गवर्नमेंट ने। अब इस योजना की बात करते हैं, इसके बारे में थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखिए ये जो योजना है ये उन 140 मेरिटोरियस गर्ल स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इसमें स्कूटी प्रोवाइड की जाएगी जिन्होंने 12th बोर्ड में हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर करे हैं और वो किसी भी त्रिपुरा में जो भी डिग्री कॉलेज है वहाँ पे करंटली फर्स्ट सेमेस्टर में स्टडी कर रही हैं। तो एक तरीके से मेन इनका पर्पस हो गया कि गर्ल्स जो है वो हायर एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर सकें। तो उनको आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उनको एनकरेज करने के लिए ही ये स्कीम शुरू की है त्रिपुरा सरकार ने। वेयर वॉज अ फिशरीज स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 ऑर्गेनाइज्ड? मत्स्य पालन जो स्टार्टअप कॉन्क्लेव है ये आयोजित किया गया हैदराबाद में और इसे इनॉग्रेट किया फिशरीज मिनिस्टर श्री राजीव रंजन सिंह। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जद्या स्वामी फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो जद्या स्वामी जो महोत्सव है ये मनाया गया है तमिलनाडु स्टेट में। सो तमिलनाडु स्टेट में देखिए जो बडगा ट्राइबल कम्युनिटी है उनके द्वारा मनाए जाने वाला ये एनुअल इवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GRM ओवरसीज़ के जो नया कैंपेन है इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सलमान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे?
नदियों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस है ये मनाया गया 14 मार्च, ठीक है। एंड इस बार मनाई गई है इसकी 28th एनिवर्सरी। थीम देख लीजिए तो 2025 की थीम है अवर रिवर्स अवर फ्यूचर। अगले क्वेश्चन की बात करती है, द सुभद्रा योजना विच हैज़ रिसेंटली बीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच स्टेट। सुभद्रा योजना का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा स्टेट। चर्चा में ये इसलिए रही थी क्योंकि उड़ीसा गवर्नमेंट ने इस स्कीम के लिए 5,000 करोड़ रुपए डिसबर्स किए हैं और इस स्कीम से 1.18 करोड़ वुमेन्स को बेनिफिट होगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। सही आंसर है त्रिपुरा सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना। जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं जगत प्रकाश नड्डा, उन्होंने इस स्कीम को डिक्लेयर किया था। इस स्कीम के अंडर देखिए इट इन्वॉल्व अ डिपॉजिट ऑफ बॉन्ड ऑफ 50,000 रुपीज़ बाय द गवर्नमेंट। तो त्रिपुरा में जो बीपीएल फैमिली हैं, उन बीपीएल फैमिली में जन्म लेने वाली हर एक गर्ल के नाम पर 50,000 रुपये का बॉन्ड जो है सरकार द्वारा जमा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अटुकल पोंगल फेस्टिवल ये किस स्टेट में मनाया जाता है? तो ये फेस्टिवल मनाया गया है भी हाल ही में केरल स्टेट में। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द TIE मुंबई हॉल ऑफ फेम अवार्ड। TIE मुंबई हॉल ऑफ फेम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है देवेंद्र फडणवीस। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द गोल्ड मर्क्यूरी प्राइज़। तो गोल्ड मर्क्यूरी पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये प्राइज़ दिया गया है दलाई लामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वुमेंस डे देखिए कब सेलिब्रेट किया गया। सो यहाँ पे बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये मनाया गया है 8 मार्च, ठीक है। इस दिन की बात करते हैं तो वुमेन्स इक्वालिटी के बारे में अवेयरनेस ये दिन बढ़ाता है। ऑफिशियली इसे डिक्लेयर किया था यूनाइटेड नेशंस ने 1977 में। इसकी थीम ज़रूर याद रखिएगा और इसकी थीम है एक्सेलरेट एक्शन। नेक्स्ट है, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी इज़ नेम्ड आफ्टर विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है? यहाँ पे आंसर ऑप्शन डी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025। साहित्य महोत्सव 2025 का विषय क्या है? इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशंस। जो फेस्टिवल ऑफ लेटर है या इसे हम कहें साहित्योत्सव, ये 7 से 12 मार्च तक जो है बनाया गया था रविंद्र भवन न्यू दिल्ली में। इसका इनॉग्रेशन किया कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने। अगला क्वेश्चन, वेयर द नारी शक्ति से विकसित भारत शिखर सम्मेलन कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया देखिए न्यू दिल्ली में। और ये भी याद रखिएगा कि सम्मेलन को, इस समिट को इनॉग्रेट किसने किया? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। अगला है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैबिनेट अप्रूव्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूनिफाइड पेंशन स्कीम। एकीकृत पेंशन योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है उत्तराखंड स्टेट कैबिनेट ने। नेक्स्ट है, हु वाज ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी अवार्ड। सो लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी पुरस्कार से देखिए सम्मानित किया गया है डॉक्टर सुबोर्णो बोस, ठीक है। डॉक्टर सुबोर्णो बोस चेयरमैन है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की। एंड ये जो उनको अवार्ड दिया है, ये उनको दिया है टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र शेखावत ने। अगला है, हु एक्सेप्टेड द ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस ऑन बिहाफ ऑफ PM नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से बारबाडोस की स्वतंत्रता का जो मानद आदेश है किसने स्वीकार किया? यानी ये मिला ऑनर मोदी जी को है, लेकिन उनकी तरफ से एक्सेप्ट किया पावित्रा मार्गेरिटा ने। मोदी जी को जो ये ऑनर दिया है ना, देखिए तो कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जो मोदी जी की लीडरशिप रही, जो उनका सपोर्ट रहा, उसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट नो स्मोकिंग डे ऑब्जर्व्ड। 2025 में देखिए जो नो स्मोकिंग डे है ये 12 मार्च को मनाया गया। एग्जैक्ट इसकी डेट नहीं होती है, ये जो मार्च का सेकंड वेडनेसडे होता है
उस दिन मनाया जाता है नो स्मोकिंग डे। ठीक है, मेन पर्पस ही क्या होता है कि जो टोबैको का यूज़ है ना उसको रिड्यूस करना, तो उसकी तरफ जो है वो वर्क करना, लोगों को अवेयर करना। नेक्स्ट, विच सिटी विल होस्ट द वेव्स 2025 समिट? कौन सा शहर वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? सही आंसर है मुंबई। ठीक है, ये पहला एडिशन होगा वेव्स समिट का। वेव्स यानी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, और ये होगा मुंबई महाराष्ट्र में 1 से 4 मई तक। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक टॉय हैकाथॉन ऑर्गेनाइज्ड? एंड इस हैकाथॉन का नाम है ई टॉय कथॉन, एंड ये ऑर्गेनाइज किया गया नोएडा सिटी में। नेक्स्ट है, हु हैज़ वॉन द मेंस एंड वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025? पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप ये किसने जीता है? तो दोनों ही टाइटल जो है जीते हैं इंडिया ने। इस बार के कबड्डी वर्ल्ड कप को इंग्लैंड ने होस्ट किया था, जिसमें मेंस और वुमेन्स दोनों में ही इंडिया विनर रही, एंड दोनों ही अगर बात करें दोनों ही वर्ल्ड कप में मेंस और वुमेन्स में इंग्लैंड फर्स्ट रनर अप रहा। अगला क्वेश्चन है, बाय विच ईयर इसरो इज़ प्लानिंग टू डेवलप इंडियन स्पेस स्टेशन? इसरो जो है किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन विकसित करने की योजना बना रहा है? सही आंसर है 2035 तक। इसका जो पहला मॉड्यूल है देखिए ये बनकर, इसकी मतलब प्लानिंग है कि ये कंप्लीट हो जाएगा 2028 तक, एंड पूरा जो ये कंप्लीशन है, पूरा जो भारतीय स्पेस स्टेशन है ना ये 2035 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसरो फाउंड हुआ 15 अगस्त 1969, हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, चेयरमैन है डॉक्टर नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिसीव्ड मिजोरम्स फर्स्ट एवर एक्सपोर्ट ऑफ एंथोरियम फ्लावर्स? तो मिजोरम से एंथोरियम फ्लावर्स का जो पहला निर्यात है किस देश को मिला है? तो ये रिसीव हुआ है सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, करेंसी है सिंगापुर डॉलर, पीएम है लॉरेंस वोंग, प्रेसिडेंट है थर्मन शनमुगारतनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड टू जॉइन द न्यू डेवलपमेंट बैंक? किस कंट्री ने न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? रिसेंटली इंडोनेशिया ने अनाउंसमेंट की। ये अनाउंसमेंट की इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रवावो सुबियांतो ने। करंटली जो देखें न्यू डेवलपमेंट बैंक में मेंबर्स हैं वो हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई। एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक को जो है इस्टेब्लिश किया गया था 2015 में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन विच ईयर विल द इंडियन इकोनॉमी बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड? भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये कब तक विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 2025 तक हम 4थे नंबर पे आ जाएंगे और उसमें पीछे छोड़ देंगे जापान को, और भारत जो है 2027 तक देखिए जर्मनी को भी पीछे छोड़कर वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा आफ्टर अमेरिका एंड चाइना। नेक्स्ट, वेयर विल नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट बी सेटअप? उत्तर भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर इज गोरखपुर में, एंड इसे रिवील किया यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट है, गंगा एंड शारदा रिवर कॉरिडोर्स अनाउंस्ड बाय विच स्टेट चीफ मिनिस्टर टू बूस्ट टूरिज्म? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की? ये अनाउंसमेंट की है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है, जस्टिस हरीश टंडन अभी हाल ही में देखो किस स्टेट हाई कोर्ट के ये नए चीफ जस्टिस बने हैं? तो हाई कोर्ट याद रखिएगा कौन सा है, उड़ीसा हाई कोर्ट। नेक्स्ट, सनमार्ग ग्रुप चेयरमैन विजय शंकर हैज़ बीन ऑनर्ड द नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रॉग ऑफ विच कंट्री? तो विजय शंकर जो हैं ये सनमार्ग ग्रुप के चेयरमैन हैं और इन्हें किस देश के नाइट्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रॉग से सम्मानित किया गया है? कंट्री है डेनमार्क। नेक्स्ट, विच कंट्री विल जॉइंटली होस्ट फर्स्ट एवर इंडिया अफ्रीका नेवल एक्सरसाइज एकीम विद इंडिया? कौन सा देश भारत के साथ संयुक्त रूप से पहली बार भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एकीमे की मेजबानी करेगा?
इंडिया के साथ इसे होस्ट करने वाला है तंजानिया। ओके, और इसमें देखो ना 10 अफ्रीकन कंट्रीज, जिसमें तंजानिया भी है ना, वो 10 अफ्रीकन कंट्रीज इसमें भाग लेंगी। ये एक्सरसाइज होगी 13 से 18 अप्रैल, कहाँ पे, इंडियन ओशियन में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ अडॉप्टेड ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य ने मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम को अपनाया है? आंसर इज तेलंगाना। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड टू कंडक्ट अ कास्ट बेस्ड सेंसस। अभी हाल ही में किस राज्य ने जाति आधारित जनगणना चलाने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय भी लिया है झारखंड गवर्नमेंट ने। पहला स्टेट याद रखिएगा जिसने अपने यहाँ कास्ट बेस्ड सेंसस कराया था। फर्स्ट स्टेट बिहार, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में कंडक्ट हुआ, फिर थर्ड तेलंगाना। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड MDG नेक्स्ट मोबाइल ऐप फॉर कॉरपोरेट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज। जो MDG नेक्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन है, इसे लॉन्च किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बैंक ऑफ बड़ौदा फाउंड हुआ था 20 जुलाई 1908। हेडक्वार्टर है इसका वडोदरा में। MD और CEO हैं देवदत्त चंद। चेयरमैन है इसके MR कुमार। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। भारत के नए वित्त सचिव कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर इज अजय सेठ। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप हमारी कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहते हैं, सभी इंपॉर्टेंट ये जो बुक्स हैं आप लोग को मिल जाएंगी www.raviditipublication.com से। एंड अगर आप हमारी कोई भी ई बुक बाय करना चाहती हैं तो सभी इंपॉर्टेंट ई बुक्स मिल जाएंगी आप लोगों को www.ravibookspdf.com में। एंड प्ले स्टोर से आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड कर लेना, रवि स्टडी ऐप, जहाँ पे आप लोग फ्री टेस्ट लगा सकते हैं डेली 15 क्वेश्चंस का करंट अफेयर की। नेक्स्ट है कि हु बिकेम फर्स्ट एथलीट इन द खेलो इंडिया पैरा गेम्स टू ब्रेकिंग द नेशनल पावर लिफ्टिंग रिकॉर्ड। तो अभी देखिए, जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए हैं उसमें राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली एथलीट कौन बनी? आंसर जसप्रीत कौर। जसप्रीत कौर बिलोंग करती हैं पंजाब से। इन्होंने देखिए 45 kg कैटेगरी में 101 kg लिफ्ट करके गोल्ड मेडल जीता। एंड इन्होंने खुद का ही नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया है 100 kg का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब सेलिब्रेट किया गया? विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया है 23 मार्च। फर्स्ट ये ऑब्जर्व किया गया था 23 मार्च 1961 एंड इसकी थीम है क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। अगला क्वेश्चन है, 2025 का चाइनीज़ ग्रैंड प्री किसने जीता है? तो विनर है ऑस्कर पियास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतुम्बो नंदी नदेतवहा हैज़ बीन स्वॉर्न इन एज अ फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। किस देश की ये बनी है पहली महिला राष्ट्रपति? और इन्होंने शपथ ली है नामीबिया कंट्री की प्रेसिडेंट के रूप में। नामीबिया की कैपिटल है विंडोक, करेंसी है नामीबियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। तो जो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे है ये सेलिब्रेट किया गया है 24 मार्च। ठीक है, ये दिन ऑनर करता है डॉक्टर रॉबर्ट कोच की डिस्कवरी जो थी ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की 1882 में। थीम देखो क्या है, तो 2025 की थीम है यस वी कैन एंड टीवी कमिट इन्वेस्ट डिलीवर। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ दी कैच द रेन 2025 कैंपेन स्टार्टेड। तो जो कैच द रेन अभियान है ये कहाँ शुरू हुआ? ये अभियान शुरू हुआ पंचकुला हरियाणा में। इस अभियान को इनॉग्रेट भी किसने किया? ये क्वेश्चन भी आ सकता है, CR पाटिल ने, जो कि जल शक्ति मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिसेंटली लॉन्च इनिशिएटिव बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रमोट इंडियन बायोटेक स्टार्टअप। भारतीय बायोटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई पहल का नाम क्या है? बायोसारथी इनिशिएटिव। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ इंडियन कल्चरल फंड। भारतीय सांस्कृतिक निधि के अध्यक्ष कौन बनी है? अशोक सिंह ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज अ जॉइंट सेक्रेटरी इन UPSC। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पे अपॉइंट हुए अनुज कुमार सिंह।
यूपीएससी की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, चेयरपर्सन है प्रीति सुदान। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस 2025 स्टॉकहोम वाटर प्राइज। 2025 के स्टॉकहोम जल पुरस्कार ये किसे प्रदान किया गया? ये प्राइज़ दिया गया है गुंटर ब्लॉशल को। अगर बात करें कि ये प्राइज़ इन्हें क्यों मिला है, देखिए, वाई ही इज अवॉर्डेड फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू फ्लड रिस्क मैनेजमेंट एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। हु हैज़ बीन नेम्ड अ रेसिपिएंट ऑफ द 59th ज्ञानपीठ अवार्ड। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए, विनोद कुमार शुक्ला। विनोद कुमार शुक्ला देखिए ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, ओके, और छत्तीसगढ़ से ये पहले राइटर हैं जिन्हें मिला है ज्ञानपीठ अवार्ड। हिंदी राइटर हैं ये, और ये 12वें हिंदी राइटर हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एमिनेंट डिस्टोरियंस ट्विस्ट एंड ट्रुथ। बुक के ऑथर बतानी हैं तो ऑथर का नाम है उत्पल कुमार। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल द 11th एशियन स्विमिंग चैम्पियनशिप बी हेल्ड फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 15। जो 11वीं एशियाई तैराकी चैम्पियनशिप है ये आयोजित की जाएगी अहमदाबाद में। 1 से 15 अक्टूबर तक ये चैम्पियनशिप होगी। अगला क्वेश्चन है, अनाहत सिंह हु वॉन द सिंगल्स टाइटल ऑफ SRFI इंडियन टूर 2025 इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है स्क्वैश। SRFI इंडियन टूर में इन्होंने सिंगल्स टाइटल जीता है, और इसी टूर्नामेंट में जो मेंस सिंगल्स के विनर हैं उनका नाम है वीर चोटरानी। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया गया? सो बात करते हैं विश्व जल दिवस की, तो ये मनाया गया है फ्रेंड्स 22 मार्च को। इस दिन की स्थापना यूनाइटेड नेशन ने की थी 1993 में, एंड इसकी थीम है ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली शट डाउन द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। हाल ही में किस देश ने शिक्षा विभाग को बंद कर दिया है? आंसर अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ सेंड मशीनरी वर्थ $1 मिलियन टू बूस्ट एग्रीकल्चर ऑफ विच कंट्री। भारत ने भी किस देश को, देखिए, किस देश की कृषि को बढ़ावा देने के लिए $1 मिलियन मूल्य की मशीनरी भेजी है? ये भेजी है भारत ने सूरीनाम कंट्री को। अगला क्वेश्चन है, साइन लैंग्वेज विल बी इंट्रोड्यूस्ड बाय विच स्टेट इन इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली। सांकेतिक भाषा को किस राज्य द्वारा अपनी विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा? आंसर इज पंजाब गवर्नमेंट। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग विल बी कन्फर्ड विद द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। किसे देखिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? आंसर इज राम सुतार। नेक्स्ट है, इंडियन एक्टर चिरंजीवी हैज़ रिसीव्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री। किस देश की सरकार से भारतीय अभिनेता चिरंजीवी को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो ये मिला है ब्रिटेन कंट्री के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मार्च ऑफ ग्लोरी। मार्च ऑफ ग्लोरी जो बुक है इसके ऑथर हैं के अरुमुगम एरोल डी क्रूज। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, रिसेंटली जो है अभी जो 2025 की ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री हुई है किसने जीती है? ये फॉर्मूला रेस है देखिए ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री, और विनर है लैंडो नॉरिस। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बैन फेसबुक। हाल ही में किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर इज पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी हैज़ बैन फेसबुक फॉर इट्स कंट्रोल ऑफ हेट स्पीच, पोर्नोग्राफी एंड ऑनलाइन हार्म। बहुत ज़्यादा देखिए जो हेट स्पीच बढ़ रही है, जो पोर्नोग्राफी बढ़ रही है, ऑनलाइन जो नुकसान हो रहा है ना, उसको नियंत्रण करने के लिए ही फेसबुक पर बैन लगाया है अभी पापुआ न्यू गिनी ने। इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइन एन एग्रीमेंट फॉर ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर। भारत और किस देश ने ग्रीन और शिपिंग कॉरिडोर के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये समझौता किया है इंडिया और सिंगापुर ने। अगला क्वेश्चन, वेयर इज रामायण कॉन्फ्रेंस 2025 ऑर्गेनाइज्ड।
रामायण सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर कोलंबो श्रीलंका में। श्रीलंका की बात करें तो कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे कोटे एंड कोलंबो। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। प्रेसिडेंट है अनुरा कुमारा दिसानायके। प्राइम मिनिस्टर हैं हरिनी अमारा सूरिया। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है? पंबन रेल ब्रिज। और अभी रिसेंटली अभी कुछ टाइम में ही इसको जो है इनॉग्रेशन भी इसका हो जाएगा और इनॉग्रेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। 6 अप्रैल को देखिए हो जाएगा। अगला है वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी त्रिभुवन बी एस्टेब्लिश्ड रिसेंटली? हाल ही में देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुजरात स्टेट में। ये जो यूनिवर्सिटी है इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया टू एनहेंस एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन द कोऑपरेटिव सेक्टर नेशन वाइड। अगला क्वेश्चन हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द संगीत कलानिधि अवार्ड 2025? संगीत कलानिधि पुरस्कार से देखिए सम्मानित किया गया है R.K. श्रीराम कुमार जी को। R.K. श्रीराम कुमार जी को ये प्राइज़ मिला है उनके कर्नाटक म्यूजिक में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। नेक्स्ट विच ऑपरेशन हैज़ इंडिया लॉन्च टू हेल्प अर्थक्वेक हिट म्यांमार? भूकंप प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? नाम है इसका ऑपरेशन ब्रह्मा। ये जो ऑपरेशन भारत ने चलाया है इसके तहत भारत ने जो है वहाँ पे एक लार्ज स्केल में जो है ह्यूमैनिटेरियन मिशन है ये बड़े पैमाने का, जिसमें इंक्लूड है रेस्क्यू टीम, मेडिकल एड एंड रिलीफ सप्लाई। इंडिया ने ऑल्सो इस ऑपरेशन के तहत 2 नेवल शिप भी डिस्पैच किए हैं। नेक्स्ट हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन? भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। सो यहाँ पे देखिए हमारे मार्च के टॉप 180 क्वेश्चंस फ्रेंड्स कंप्लीट हो गए और हमने सारे ही क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट होते हैं ना पूरे मंथ के वो आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब छोटा सा एक टेस्ट ले लेते हैं। 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप इनके आंसर कमेंट करके लिखना। पहला है व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025? तो इसमें हमें बतानी है कि भारत की जो है वो इसमें रैंक क्या है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए हैं। इनके आंसर जो हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एंड आज का हमारा जो ये इम्पॉर्टेंट सेशन था जिसमें हमने मार्च के पूरे मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस किया, यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।